गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम प्रमोशनल एग्ज़ाम्स के बारे में जानेंगे जो कि बैंकिंग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जेआईबी एंड सीआईबी, हम सभी ने इन दोनों एग्ज़ाम्स का नाम सुना होगा, लेकिन आज हम जानेंगे ये आखिरकार होते क्या हैं। तो ये अगर हमें प्रमोशन चाहिए है तो हमें ये दो एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका फुल फॉर्म जानेंगे। तो जेआईबी क्या होता है? जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। और सीआईबी क्या होता है? सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। तो ये दोनों एग्ज़ाम्स कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है? ये एग्ज़ाम्स कराती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। जब भी हम इन एग्ज़ाम्स के बारे में सुनते हैं तो हमें दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि ये सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है। हाँ, ये सही है कि ये सैलरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट दिलाता है, लेकिन दोस्तों इससे हमारी जो बैंकिंग नॉलेज होती है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, डिटेल में हो जाती है। तो हम दोनों एग्ज़ाम्स में अंतर क्या है? इन दोनों एग्ज़ाम्स में ये अंतर है कि जेआईबी वो देता है जो कोई भी बैंक का एम्प्लॉय है, जो कोई भी लेवल पे वर्क कर रहा है और जिसको अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। और सीआईबी कौन देता है? सीआईबी के लिए हम जब एलिजिबल होते हैं जब हमने जेआईबी क्लियर किया होता है। और जो सीआईबी क्लियर करता है अगर वो क्लर्क लेवल का है तो उसको 2 से ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलते हैं, और जो ऑफिसर लेवल का है उसको 1 से ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलता है। अब हम इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को डिटेल में जानेंगे। तो जेआईबी का जो एग्ज़ाम होता है वो 1 साल में 2 बार होता है, अप्रैल मई के बीच में और सितंबर अक्टूबर के बीच में। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: आईई एंड आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम। और वहीं जो सीआईबी एग्ज़ाम होता है वो भी ट्वाइस होता है ईयर में, जैसे जून जुलाई, नवंबर दिसंबर। इसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कंपलसरी होते हैं और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, ये हम खुद सेलेक्ट करते हैं। इसमें होता है एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल प्लस इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब हमने इसके सब्जेक्ट के बारे में जान लिया, इसकी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लिया, लेकिन अब जानते हैं इसे क्लियर कैसे किया जाएगा। अगर जेआईबी दे रहे हैं तो हमें 50% मार्क्स चाहिए चारों सब्जेक्ट्स में, एटलीस्ट 45 मार्क्स चाहिए इस सब्जेक्ट में, और टोटल में हमें एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए। जैसे हमें टोटल 200 और 200 अबव मार्क्स चाहिए इसे क्लियर करने के लिए। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे पेपर फर्स्ट में हमें 47 मार्क्स मिले, सेकंड में 51 मिले, थर्ड में 55 और फोर्थ में 49, लेकिन टोटल इसका 194 हो रहा है। तो अभी यहाँ हम क्लियर नहीं कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। इसमें हमें पेपर 1 और पेपर 4 जो कि 50 मार्क्स है, जिसमें हमें कम मिला है, उसे हमें दोबारा देना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, इसमें हमने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो हमें इन 4 पेपर को निकालने के लिए 4 मौका मिलता है। अगर हमें 4 बार में नहीं निकाल पाते तो हमें फिर से री रजिस्ट्रेशन करके चारों पेपर फिर से देने होते हैं। सारे जो सब्जेक्ट हैं जेआईबी के, उन्हें हम डिटेल में जानते हैं। तो पहला सब्जेक्ट क्या है? इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंक। तीसरा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। और फोर्थ है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आज मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको कि जेआईबी होता क्या है, उसका एग्ज़ाम कब होता है, किस पैटर्न में होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, जेआईबी और सीआईबी में डिफरेंस क्या है। तो आज हम ये ओवरव्यू देखते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें हम हर सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर सब्जेक्ट को डिटेल में जानेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू गाइस।